हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग प्रतिशत को पढ़ रहे थे। आज प्रतिशत में ही हम लोग 76 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले का क्वेश्चन यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो पे जा सकते हैं, जहां से आप उस सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, इस बुक को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें, और अगर वॉच नहीं कर सकते हैं वीडियो को तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें। तो देखिए, प्रश्न 76 नंबर क्या कहता है। प्रश्न है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए, 2.5 किलोग्राम का 2 क्विंटल कितना प्रतिशत है। तो देखिए, यहाँ पे 2 क्विंटल को बताना है, किलोग्राम से तुलना किया है 2.5 किलोग्राम से। किलोग्राम इसको प्रतिशत बताना है तो 100। अब 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, तो 2 क्विंटल में इसको 2 से गुना, मतलब कि 200 से 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब ये पॉइंट के बदले 1 जीरो और आ जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि 4 दूना 8 पर 2 जीरो। ठीक है, 8 पे 3 जीरो ना आएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 पे 3 जीरो, यानी कि 8000 प्रतिशत, जो कि सी नंबर है। ओके, आगे 77। अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है। वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या, मान लीजिए x के 70% में, प्रतिशत हटाइएगा तो 100 में 70 जब जोड़ा जाता है तो 70 को ऐड कीजिए तो परिणाम क्या आता है, 150 का 70%। 70% हटाइएगा तो 100। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 7x/10 बराबर 15 7 कितना होता है 105, और ये 70 इधर आकर घटेगा तो 70, यानी कि 7x/10 बराबर 105 में से 70 घटेगा तो 35। 5 से 7 पते 35, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 5 गुना होके 50। देख लीजिए, 50 डी नंबर। ओके, आगे 78। प्रश्न है, ए ने 240 रुपया तथा बी ने 160 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। काम करने के कारण बी को कुल लाभ का 20% पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है तथा शेष लाभ को उसके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। साल के अंत में 200 रुपये के कुल लाभ की राशि में ए को कुल कितना रकम मिलेगा, ये बताना है। तो ऐसे तो ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अगर पूछ दिया है तो कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। ए 240 रुपया लगाया और बी कितना लगाया, 160 रुपया लगाया। देखिए, कितने वर्ष के बाद, तो साल के अंत में। तो दोनों का पूंजी तो एक ही साल के लिए रहा होगा, इसको काट लीजिए। 4 से ये 0 से 0 काट दिए, 4 चौका 16, 6 चौका 24, ये 2 बार में, ये 3 बार में, यानी कि लाभ किसके अनुपात में बटेगा, 3 और 2 के रेशियो में। लेकिन कहता है कि साल के अंत में 200 रुपया का कुल लाभ होता है, लेकिन लाभ में कुल लाभ का 20% जो है बी को मिलता है। तो बी को कुल लाभ का 20% मिलता है। कुल लाभ है 200 और 200 का 20% अगर बी ले लेगा तो बचेगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 20 दूना 40 रुपया। तो 40 रुपया बी को मिल गया, यानी कि 200 में से 40 रुपया निकल जाएगा तो बचेगा कितना है, 160 रुपया। ठीक है, टोटल 200 में से 40 रुपया तो मिल गया बी को, क्योंकि लाभ का 20% बी को चाहिए। तो बचा कितना, 160 बांट दीजिए 3 दू 5 में, 5 तिहाई 15, 1 5 दूना 10, यानी कि 1 यूनिट का मान 32। तो हमको ए का लाभ पूछा है तो 32, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 96 रुपया, यानी कि ए को कितना मिलेगा, 96 रुपया, डी नंबर। ओके, आगे 79। एक प्रदर्शनी में प्रत्येक टिकट 5 रुपये का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। परिणाम स्वरूप टिकट की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% हो जाती है। दर्शक की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बतानी है। तो यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि टोटल कितने दर्शक थे, तो मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, टोटल दर्शक मान लीजिए कि 10 गो टोटल दर्शक था। ठीक है, अगर एक दर्शक से 5 रुपया लिया जाता है, यहाँ पे दे रखा है कि एक दर्शक से 5 रुपया, तो 10 गो दर्शक है तो 10 गो दर्शक से कितना रुपया आएगा, 50 रुपया आएगा। इतना तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप
इस कहता है कि इसके बाद 20% कम कर दिया गया, टिकट में 20% की कमी कर दी गई। तो पहले टिकट था 5 रुपया का, अब 20 की कमी करेगा तो 80 पे बिकेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, काटेंगे ये 5 से ये 20 बार में, और 20 चौका 80, यानी कि 4 रुपया हो गया। टिकट का मूल्य कितना हो गया? 4 रुपया। और पहले टिकट जो 5 रुपये में बिकता था, अब टिकट का मूल्य हो गया 4 रुपया। कहता है कि जब टिकट की मूल्य में कमी किया गया 20% का, तो टिकट की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% हो गई। इसका मतलब है कि धनराशि जो है बढ़ के 44% हो गया। अभी जो धनराशि 50 रुपया हो रहा था, अब ये बढ़कर कितना हो गया? 44% अधिक हो गया। तो 50 का 144% निकाल दीजिए, ठीक है, जो भी होगा वृद्धि। तो जरूर है कि दर्शक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आया होगा। अभी दर्शक 10 था, इसमें कुछ और दर्शक आया होगा, तो x दर्शक एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग काट ले तो 4 से ये काटेंगे तो 4 तिया 12, 2 4, 6 चौका 24, 50 दूना, और 2 से ये कटेगा कितना बार में? ये कटेगा 18 दूना 36। ओके, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 10 उधर जाकर घटेगा तो 18 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 गो। यानी कि पहले दर्शक था 8, सॉरी देखिए यहाँ पे 10 की वृद्धि है। अगर अभी 18 गो दर्शक है, ठीक है, अब पहले 10 था। इस प्रकार अगर करिए कि पहले 10 दर्शक था, यहाँ पे x दर्शक निकाले थे, ठीक है, डायरेक्ट x निकालिए ना, यहाँ से 100 हटाइए, 10 घटाने वाला झंझट खत्म। अभी 18 हुआ है, ठीक है। अब पहले हमने दर्शक माना था 10, अब हो गया 18, तो कितने की वृद्धि हुई? दर्शक में कितने की वृद्धि हुई? 10 से हो गया 18, तो 8 की वृद्धि हुई। कितना पे? प्रतिशत में बताना है, ठीक है। 10 से हो गया 18, 8 की वृद्धि कितने पे? 10 पे गुना 100, 1 0 से 1 0, तो 10 8 80%, यानी कि दर्शक में कितने की वृद्धि हुई? प्रतिशत में 80 की, ये नंबर। ओके, आगे 80। यदि आप 110 को 2 भागों में इस प्रकार वियोजित मतलब विभाजित करना है, ठीक है, करते हैं कि एक संख्या दूसरे की 150 हो तो संख्या होगी एक संख्या x, दूसरा मान लीजिए y का 150, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 100 इधर चला आएगा, ठीक है, बट्टा है तो क्रॉस गुना हो जाएगा। 50 दूना 50 तिहाई, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा? जो y का कोफिशिएंट होगा 3, और y का वैल्यू होगा जो x का वैल्यू होगा 3। बांटना कितना है? 110 को, ठीक है। 3 2 5, 5 से इसको काटेंगे, 22 पचे 110 होता है, यानी कि x कितना हो जाएगा? 22 तिहाई 66, और ये कितना हो जाएगा? 22 दूना 44। ओके, तो 66 और 44 नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे है, आपको दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, तो सी ही ऑप्शन होगा। अब इसी को अगर जब पलटिएगा, जब बराबर के टर्म में लिखिएगा, क्योंकि ये रेशियो में आया है, मतलब कि ये आपका x और y का वैल्यू आया है, जब इसको अगर इस फॉर्म में लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं x × 44 बराबर y × 66, ठीक है। तो 44 और 66 होगा, ठीक है, यही होगा 66 और 44 या 44 और 66, सी नंबर। ओके, आगे देखिए 81। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से मान लेते हैं x y z, ठीक है। दो गो संख्या तीसरी संख्या यदि ये 100 होगा, तीसरी संख्या z 100 होगा, तो ये 20% और ये 25%, ठीक है। ये जो पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या जो है 20% कम है तो ये 80 होगा, और दूसरी संख्या 25% कम है तो ये 75 होगा। ओके, इसी प्रकार रेशियो को काट लीजिए तो 16 पचे 80, 15 पचे 75 और 20 पचे 100। ओके, अब कहता है क्या है, कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम से छोटी है? द्वितीय जो है प्रथम से कितना छोटा है? 1 छोटा है। किससे छोटा है? तो x से 16 × में 100, 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी कि 6.1/4%। देख लीजिए ऑप्शन में 6.1/4, यहाँ तो नहीं है, टी नंबर। ओके, आगे 82 देखिए। कमल ने एक रेफ्रिजरेटर 4800 रुपये में खरीदा तथा क्रय मूल्य का 20% उसे मरम्मत पर खर्च किया। 1440 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसने अपनी लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ेगा, तब उसको जो है 1440 रुपये का लाभ होगा। ये 1440 लाभ उसको चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए
कमल ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा कितना में, 4800 में। अब इस पे मरम्मत पे कितना खर्च किया, क्रय मूल्य का 20%, यानी कि इसका 20% खर्च किया, तो इसका डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, 20 से 20, यानी कि इसका जो अब सीपी हो जाएगा कितना हो जाएगा गुना करने के बाद, ठीक है, 0 12 8 96 के 6, अब 12 चौक 48 और 2 50 और 7 57, यानी कि अब जो इसका सीपी हो गया 5760 हो गया। कहता है 1440 रुपया का उसको लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। तो 1400, ये तो 100 यूनिट का वैल्यू है, 100% का ये वैल्यू होगा 5760, ठीक है। अब उसको लाभ प्राप्त करना है 1440, तो 1440 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, 1440, यानी कि एसपी जो होगा सो पता चल जाएगा 0 6 4 10 7 4 11 1 12 5 1 6 और 1 7, यानी कि उसको कितना में बेचना होगा, 7200 में बेचना होगा। तो एमआरपी कितना, मतलब कि एसपी कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, 100 से जो भी बढ़ेगा उतना प्रतिशत वो बढ़ाकर बेचेगा, तो हो जाएगा कितना, 7200 इंटू में 100 बट्टा में 5760, ठीक है। इसको अगर हम लोग काटते हैं 10 से 10, 72 18 3 54, यानी कि 18 दूना 36, 18 3 54, 3 18 दूना 36, 18 चौक 72, यानी कि 40 बार में, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 4 से ये काटेंगे 25 चौका 100, यानी कि 25 पचे 125%, ठीक है। यानी कि 100 से कितना बढ़ रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि उसको ने क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करेगा, 25%, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे 83 देखिए, 7 पैसे प्रति रुपए की दर से टैक्स देने के बाद किसी व्यक्ति की शुद्ध आय 9300 रुपये है। 7 पैसे टैक्स दिया मतलब क्या, 7%, मान लीजिए कि 7% आप किसी को दे दिए, तो यानी कि आपके पास कितना बचेगा, 93% बचेगा, यानी कि 93% का वैल्यू दे रखा है 9300। आपसे पूछा है कि उसकी शुद्ध आय क्या होगी, यदि टैक्स जब 2% देगा, जब 2% टैक्स भरेगा तो उसको इनकम होगा 98% का, इसी का वैल्यू निकाल दीजिए x। देखिए 93 का 100 गुना है तो 98 का 100 गुना 9800 हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, सी नंबर। ओके, आगे 84 देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न है, दिए गए चित्र में वे छात्र प्रदर्शित है जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित की परीक्षाएं में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। कुल परीक्षा में सम्मिलित छात्र 400 थे, टोटल जो छात्र था 400 था। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, कम से कम 2 विषयों में, यानी कि 2 विषय कम से कम होना चाहिए, 2 से कम नहीं, 2 से ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कि टोटल तो 400 स्टूडेंट था, तो डिवाइड बाई 400 होगा ही होगा, और प्रतिशत में बताना है तो 100 भी रहेगा ही रहेगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा, तो सिर्फ भाग किससे करना है आपको, 4 से। तो कम से कम 2 विषय में देखिए, तो यहाँ पे 2 विषय का ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, यानी कि 10 + 5 + 12, फिर प्लस, इधर देखिए 4 3 8, 4 + 3 + 8, और ये बीच वाला 10, ये सब क्या है, 2 या 2 से अधिक विषय में फेल है। 10 5 15, 2 17, 10 27, 4 31, 31 3 34, 34 6 40, 2 42, 10 52 गो स्टूडेंट जो है फेल है, 2 या 2 से अधिक में, डिवाइड बाई 4, 4 से भाग करेंगे तो 13 चौका 52 होता है, यानी कि 13% क्या है, फेल है, डी नंबर। ओके, आगे 85 देखिए, एक फैक्ट्री में श्रमिकों का वेतन के रूप में 440 रुपया मिलता है, जो उसके गत वेतन से 10% अधिक है। गत वर्ष उसका वेतन कितना था ये बताना है, ये 10% अधिक है, ठीक है। 10% अधिक मतलब क्या, 110% है, अधिक मतलब क्या, 10% ऐड करेंगे, है कितना, 440 रुपया। तो पहले वाला पूछा था तो 100% निकाल दीजिए, 100%, इससे 11 का 4 गुना है तो 100 का 4 गुना 400, यानी कि कितना हो जाएगा, 400, ए नंबर। ओके, आगे 86, एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे हैं, उनमें से 60% उत्तीर्ण हुए, 65 गो का 60% उत्तीर्ण हुआ, कितना उत्तीर्ण हुआ, 60%, तो कितना हो जाएगा उत्तीर्ण, 5 दूना 10, 13 पचे 65, 2 से ये 3 बार में, तो 13 3 39 गो बच्चा जो है पास किया। कहता है कि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता, यानी कि 65 गो में से अगर 5 को नहीं बैठने दिया जाता तो बैठता क्या गो, 60 गो,
तो कहता है उत्तीर्ण क्रियांक का प्रतिशत क्या होता है। तो अब क्या गो बैठेगा, 60 गो बैठेगा और पास हुआ है 39 गो, इसी का प्रतिशत बताना है। 1 0 से 1 0, 3 बार में, ये 5 बार में, ये 3 से ये 13 ये 39, तो 13 25 कितना हो जाएगा 65%। अब उत्तीर्णांक क्या हो जाएगा 65%, बी नंबर। ओके, आगे 87 देखिए, अगर चीनी की कीमत में 21% घटाव के कारण मैं 100 रुपया में 10.5 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता हूँ, तो घटी हुई कीमत बतानी ही कि क्या होगी। देखिए कि अभी जो कीमत होगा 100 रुपया होगा, ठीक है, वर्तमान में 100 रुपया होगा। जब घट गया कितना 21%, तो 21% घटाएंगे तो 79 होगा, ठीक है। ये क्या था, ये मूल्य था। मात्रा में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, ये 79 हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। ओके, अब कहता क्या है 100, देखिए मात्रा में, देखिए कि जब ये मात्रा में पलटे तो ये कितना अधिक खरीद रहा है, 69 79 से 100 कितना अधिक है, 21 यूनिट अधिक है। और कहता है कि कितना यूनिट अधिक केजी खरीद रहा है, 10.5 केजी, 10.5 केजी। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 बचे, यानी कि 0.5 केजी वो अधिक केजी चीनी खरीद रहा है, ठीक है। 0.5 केजी वो अधिक चीनी खरीद रहा है, ठीक है। इतना तक समझ गए, यानी कि 1 यूनिट का मान 0.5 केजी। तो हमसे पूछा है कि घटा हुआ मूल्य कितना है, ये बताना है। ओके, तो पहले देखिए घटा हुआ पूछा है, तो घटा हुआ इधर है, अभी कितना खरीद रहा है 100 केजी, मतलब 100 यूनिट, और 1 यूनिट का मान था 0.5, तो ये हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10, ठीक है, 1 0 से 1 0, यानी कि वो 50 केजी अभी चीनी खरीद रहा है, ठीक है। और 50 केजी खरीदने में उसको कितना पैसा लग रहा है, 100 रुपया, ठीक है। तो वो 50 केजी खरीदने में उसको 100 रुपया लग रहा है, यानी कि 100 रुपया में उसने कितना खरीदा 50 केजी, यानी कि 2 रुपये केजी खरीदा, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब कि अभी वर्तमान में जो वो है वो कितना रुपये में खरीद रहा है, 2 रुपये केजी, सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए 88 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, एक तरबूजे का वजन 20 किलोग्राम है, ठीक है। इसके भार का 96% पानी है। पानी जो है 96% है, तो उसमें जो तरबूजा के अंदर जो भी खाने वाला पदार्थ होता है, ठीक है, लिख लेते हैं खाने वाला पदार्थ कितना हो जाएगा 4%। कहता है कि इसका इतना पानी इसको धूप में रख दिया जाता है, इसका इतना पानी बाष्पीकृत हो जाएगा कि भार का 95% पानी रह जाएगा। अब 95% जो है पानी रह जाएगा, तो 5% क्या हो जाएगा, खाने वाला सामान जो होगा सो बचेगा। ओके, इसको अगर हम लोग काट लेते हैं तो 4 एकम 24 चौक 96, ठीक है, 5 एकम 19 बचे 95। ओके, अब देखिए कि धूप में जब रखेंगे तो क्या होगा, पानी उड़ेगा। ओके, क्या चीज़ उड़ेगा, पानी उड़ेगा। अब हमको बांटना कितना है, 24 और 1 25 में, टोटल 20 केजी का था, तो 20 बट्टा में 24 और 1 25, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 बट्टा 25। ये किसका वैल्यू आया, ये 1 यूनिट का मान आया। ओके, अब देखिए कि पानी धूप में रखेंगे तो पानी उड़ेगा, हमारा जो भी खाने वाला पदार्थ होगा वह सेम रहेगा, तो इधर तो 1 यूनिट सेम है। देखिए पानी पहले 24 था, अब हो गया कितना 19, तो कितना यूनिट पानी उड़ गया, यानी कि कितना यूनिट पानी उड़ गया, 24 से हो गया 19 से हो गया 24, यानी कि 5 यूनिट पानी उड़ गया। और 1 यूनिट का मान है 20 बट्टा 25, तो कितना हो गया 5 से 50 25 और 5 चौका 20, यानी कि 4 केजी जो है आपका पानी निकल चुका है, ठीक है। 4 केजी पानी आपका निकल चुका है। टोटल वजन था 20 केजी और 20 केजी में आपका 4 केजी पानी निकल चुका है, तो बचा कितना 16 केजी, यानी कि खाने वाला जो पदार्थ बचा वो कितना बचा 16 केजी। देख लीजिए ऑप्शन में डी नंबर। ओके, चलिए आगे 89, 5 किलो चाय और 8 किलो चीनी दोनों को मिलाकर दाम 172 रुपया है। चाय के दाम में 20% बढ़ाया गया और चीनी के मूल्य में 10% बढ़ाया गया, तो उतनी ही चाय और उतनी ही चीनी खरीदने पर अब 199 रुपया 20 पैसा देना पड़ता है। चाय का प्रति किलोग्राम बढ़ने के पूर्व वाला भाव क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए इधर चाय लिख लीजिए, एलिगेशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। इधर चीनी, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि। ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई ये हमको पता करना होगा। तो पहले जो अभी जो है 199 रुपया 20 पैसा लगता है, पहले लगता था 172 रुपया, ठीक है,
पॉइंट हटाएंगे 2 पॉइंट, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2 और ये कट गया, यानी कि 27 रुपया 20 पैसा का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ओके, तो हमको इसको पहले प्रतिशत में बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू जो हमारा क्या है, प्रतिशत में है। तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो प्रतिशत, देखिए इतना पहले वाला मूल्य कितना था, तो पहले 172 पे बिक रहा था और इंटू में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ओके, इसको अगर हम लोग भाग लगाते हैं तो 2 से 4 से कटेगा, क्या 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 1 4 तिहाई 12, इसको 4 से काटेंगे तो 6 चौका 24, फिर 3 जीरो, 8 चौका 32 पर 1 जीरो, यानी कि 680/43। तो यहाँ कर लीजिएगा 680/43%। ओके, एलिगेशन बना लीजिए। इधर एक बार घटेगा यानी कि 680/43, अब माइनस में हो जाएगा 10% रेशियो। इधर करेंगे तो इधर भी घटेगा, तो इधर कर लेंगे 20 माइनस में 680/43। ओके, ये दोनों क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया। चलिए इसको अगर हम लोग लगाएंगे तो 43 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 680 माइनस में 430 रेशियो। इधर करेंगे 43 से 2 बार में 3 दूना 6, 4 दूना 8 पर 1 जीरो, माइनस में 680 और बट्टा में 43, 43 से 43 नीचे वाला कट जाएगा। ओके, अब इसको जब हम लोग काटेंगे 0, 8 में से 3 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, 250। और इधर करेंगे तो 800 और 600 तो 200, 25 8 है और यहाँ 25 से कम 2 बार में, यानी कि यहाँ पे 5 बार में, तो यहाँ पे कितना 3 बार में, सॉरी 4 दूना 8 होता है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, बांटना कितना है, तो टोटल अमाउंट कितना था 172 रुपया, 5 4 9, 9 एकम 9, फिर कितना हो जाएगा 1 7 1 8 2, ये कट नहीं रहा है। देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा। 660 है और यहाँ 860 है, यहाँ 680 है, जो कि घटाने पे 200 नहीं आएगा। ठीक है, 860 माइनस में 680, 0 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 180 आएगा। ओके, यहाँ कितना आता 180। ओके, तो इसको अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो रेशियो कितना हो जाएगा, 25 रेशियो 18। ठीक है, 25 10 35, अब 5 40 और 3 43, 43 से ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 1 17, यानी कि 4 बार में, तो 1 यूनिट का मान हो गया 4। ठीक है, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 चौका 100। अब उसने देखिए, अब हमको क्या पूछा है, सो देखिए पूछा है कि प्रति किलो बढ़ने का पूर्व वाला भाव क्या था। अब पहले कितना खरीदा था, 5 किलो चाय, यानी कि 100 रुपया में वह खरीदा कितना, 5 किलो चाय, तो 5 से भाग कीजिएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 20 25 100, यानी कि 20 रुपये किलो था। ठीक है, बढ़ने से पहले चाय का मूल्य कितना था, 20 रुपये किलो। ठीक है, यानी कि चाय जो खरीदा था 100 रुपया में खरीदा था। ओके, और चीनी जो था 72 रुपया में खरीदा था। तो चीनी तो जो भी केजी खरीदे, लेकिन चाय जो है 5 केजी खरीदा था, तो 100 रुपया में 5 केजी, तो 1 किलो का 20 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे 90, 6100 रुपये की धनराशि को 8 पुरुष 10 स्त्री और 12 बच्चों में इस प्रकार विभाजित की हुई कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है और प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% अधिक मिलता है। तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा, देखिए क्या क्या है, पुरुष है, स्त्री है और बच्चा है। ठीक है, पहले तो रेशियो बनाइए। कहता है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक, स्त्री को यदि 100 रुपया मिलेगा तो इससे इसको 25% अधिक 125 मिलेगा। प्रत्येक स्त्री को बच्चों से 25 रुपया अधिक, बच्चा को यदि 100 मिलेगा तो इससे इसको 25% अधिक 125 मिलेगा। इस रेशियो को काट लीजिएगा तो 25 पचे 25 चौका, 25 पचे 25 चौका, 50 25 हो जाएगा यहाँ पे पुरुष का, स्त्री कितना हो जाएगा 5 गुना 4 20 और बच्चा कितना हो जाएगा 4 गुना 4 16। ओके, ये कैसे रेशियो बना, इस प्रकार गुना होता है। ठीक है, 5 को 5 से तो 25, 4 को 5 से तो 20, फिर 4 को 4 से तो 16। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये एक पुरुष का निकला है, लेकिन बांटना कितना है 8 पुरुष में, तो इसको 8 से गुना करेंगे, इसको 10 से गुना करेंगे और इसको 12 से गुना करेंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा 25 8 200, 200
को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 20 को 10 से तो 200, और 12 छक 72 के 2, 12 एकम 12 और 7 19। ठीक है, कहता है कि बांटना है, ये टोटल जो अमाउंट है, टोटल कितना हो जाएगा 200 200 400 100, 592 यूनिट टोटल हो गया, और टोटल है कितना बांटना 6100 को। तो हमसे पूछा है क्या, प्रत्येक स्त्री को, स्त्री कितना है, स्त्री है 200 यूनिट, तो 200 यूनिट का मान निकाल दीजिए x। जब x निकालेंगे 61 पर 00 इंटू में 200 बट्टा में 592। अब देखिए कि ये 61 से कटेगा 6 पचे 30, इसको 61 से 592 कट जाएगा। देख लीजिए 592 से 61 को भाग लगाकर कितना बार में, 8 छक 48, 9 छक 54 और 10 छक के 60, यानी कि 9 बार में लगा लीजिए, 9 एकम 9, 9 छक 54 के 4, 12 में से 9 जाएगा तो 3, ये 8 में से 4 जाएगा 4, ये कट गया। फिर पॉइंट लगेंगे तो 6 पचे 30, ये पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 उतरेगा। ठीक है, यहाँ 5 बार में 5 एकम 5, 6 पचे 30, 5 नहीं 8 एकम 8, 8 छक 48। देखिए ये नहीं कटेगा तो थोड़ा हम कैलकुलेटर का यूज ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डिजिट जो है कटने वाला नहीं लग रहा है, तो कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो कितना आएगा, भाग कर देना है 592 को, यानी कि ये आ जाएगा 206, सॉरी इसको जब भाग कीजिएगा तो ये आएगा 2060। ठीक है, ये आएगा कितना 2060, अब पॉइंट में 81। ठीक है, समथिंग हमको बताना है क्या, प्रत्येक स्त्री का। अब प्रत्येक स्त्री का, स्त्री क्या है सो देखिए, तो स्त्री आपको दिख रहा होगा कि स्त्री क्या गो स्त्री है, 10 स्त्री है, तो डिवाइड बाई 10 कीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, इसी को भाग कर दीजिएगा 10 से, तो आ जाएगा कितना, जब 10 से भाग कीजिएगा तो 206.08। ठीक है, 206.08, 206.08 बी नंबर। ठीक है, तो इतना आपको करना होगा। यहाँ पे जो दे दिया है वो कैलकुलेशन वाला दे दिया है, कटने वाला नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 90 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 6100 रुपये की धनराशि 8 पुरुष 10 स्त्री और 12 बच्चों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक, पुरुष को स्त्री से कितना अधिक, स्त्री से 25% अधिक। यदि स्त्री को 100 रुपया मिलेगा तो पुरुष को कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। फिर कहता है और प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% अधिक। अब बच्चा से जो है स्त्री को कितना मिलेगा, 25% अधिक, यानी कि इसको 100 मिलेगा तो इसको 25% अधिक 125 मिलेगा। काटिएगा 25 पचे 25 चौका, फिर 25 पचे 25 चौका, तो रेशियो कितना हो जाएगा 50 25, 5 चौका 20 और फिर 4 चौका 16। ओके, कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। बराबर कितना रुपया है बांटना है, 6100 को, तो बराबर 6100, 20 20 40 5 45 6 51 10 61, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100। 1 यूनिट का मान हो गया 100। हमसे पूछा है क्या, प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा। स्त्री क्या यूनिट है, 20 यूनिट, 20 गुना में 1 यूनिट का मान 100, और स्त्री है कितना उतना से भाग कर दीजिए। डिवाइड बाई 10 स्त्री है तो 10 से भाग, यानी कि 1 0 से 1 0, तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा 200 रुपया। देख लीजिए ऑप्शन में, देखिए 91। यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत तेज होती है। तो एक दिन में कितना होता है, तो एक दिन में होता है 24 घंटा। ओके, और प्रतिदिन वह 5 मिनट तेज हो जाती है। ओके, 5 मिनट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, तो वह कितना प्रतिशत तेज होता है। देखिए कि 5% को अगर हम लोग ये 5% 5 मिनट तेज हो जाता है, टोटल कितना पे, तो ये 24 घंटा है। घंटा को मिनट में तो 60 से इंटू में 100% बताना है तो 100, 1 0 से 1 0, यानी कि 50, ये 3 बार में और ये 5 बार में, तो 50 25 बट्टा में 24 दिया 72, इतना प्रतिशत 25/72। तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। ओके, नेक्स्ट 92। 1/2 प्रतिशत को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे। 1/2 प्रतिशत के लिए 1/100,
यानी कि 1/200। इसको प्रतिशत में बताना, मतलब पॉइंट में बताना है। तो देखिए इस प्रकार भाग लगता है, 200 को 1 में भाग लगाइएगा, पॉइंट दीजिए 0, नहीं लगेगा तो 1 0, यहाँ भी तो 1 0, यहाँ भी फिर नहीं लगेगा 0 तो 0, 200 पचे 1000 कट गया, यानी कि कितना आएगा 0.005, 0.005 सी नंबर। ओके नेक्स्ट 93। किसी संख्या का 20% को 20 में जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या बन जाती है। किसी संख्या x का 20% हटाएंगे तो 100 में 20 जब जोड़ा जाता है तो वही संख्या बन जाती है जो संख्या माने हैं x। ठीक है, तो वह संख्या पूछा है, x हमको बताना है। तो इसको यदि जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 पचे, यानी कि x आप प्लस में 20 पचे 100 बट्टा में 5 बराबर x। देखिए ना 20 पचे 100, यानी कि x प्लस 100 बट्टा 5 रहेगा, 5 को क्रॉस गुना तो 5x, और इधर x आएगा तो माइनस में 4x, और ये 100 उधर जाएगा तो माइनस का 100, माइनस से माइनस 4 से ये 25 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 25, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 94। 3/4 के कितने प्रतिशत का मान है 7/8। 3/4 का कितना प्रतिशत, मतलब कि x प्रतिशत के लिए 100 का मान कितना है 7/8, 4 दूनी 8। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुना में 700, 100 गुना में 700 और 3 दूना 6, 700/6। ठीक है, अब ये आ गया, इसको अगर हम लोग भाग लगा ले तो उतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6, 1 4 6, फिर 6 एकम 6 होगा। ठीक है, 6 एकम 6 1 0, 6 एकम 6 4 0, 6 1 36 पॉइंट, 6 1 36 4 0, फिर 6 1 36, यानी कि 116.6% आएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन होगा लगभग में। ठीक है, आगे 95। 6 लीटर चीनी के विलय में जिसमें 4% चीनी है, 6 लीटर का मिश्रण है, इसमें 4% चीनी है। ओके, 1 लीटर पानी वाष्प करके उड़ा दिया गया, तो पहले 6 लीटर था, 1 लीटर पानी उड़ा दिया गया तो कितना लीटर बचा 5 लीटर। बस इसी को कर लीजिए, जो बचेगा चीनी की मात्रा आ जाएगी 6 चौका 24/5, यानी कि 5 चौका 20, 4 24/5%, 4.4/5, 4.4/5 ए नंबर। ओके नेक्स्ट 96। किसी राशि में से 10% घटाव करके और फिर शेष में से 20% घटाव करके 360 रुपया बच गया, तो मूल्य राशि क्या थी ये बतानी है। ठीक है, तो मूल्य राशि को मान लीजिए कि 100 रुपया था। फिर कहता है कि मूल्य राशि में से 10% घटाव करके, मतलब कि राशि x का 10% घटाव करके, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, फिर शेष में से 20% घटाकर, जो भी इसका शेष आएगा उसका 20% घटाकर, तो शेष कितना आएगा पहले देख लेते हैं। 1 0 से 1 0, 10x में से x जाएगा तो 9x/10 का 20% घटाव करके 20% हटाएंगे तो 100 बराबर कितना बचता है 360। ठीक है, इधर जब सॉल्व कीजिएगा 10x में से x जाएगा तो 9x/10 माइनस 1 0 से 1 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से ये 50 भर में, यानी कि 9x/50 बराबर 360। 10 और 50 कैल्शियम लीजिएगा तो 50, 10 बचे तो 9 बचे 45x, माइनस 50 से 50 तो 9x बराबर 360। 45 में से 9 जाएगा तो 36 आएगा, 36x बराबर 36, और ये 50 इधर आएगा तो 50 गुना में 36 से 36 कट जाएगा 10 बार में, तो x का वैल्यू 500। देख लीजिए है क्या, सी नंबर। ओके, आगे 97। 20 का 30% हटाएंगे तो 100, प्लस 30 का 20% हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6 12। ओके, अब 12 कौन आएगा उसमें देखिए, तो 1200 का 10% निकालेंगे तो 120 आएगा, 600 का 10% निकालेंगे तो 60 आएगा, इसका 1% नहीं, ये आ जाएगा डी नंबर। ठीक है, देखिए 1200 का 1% हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, यानी कि 12 12 12। ठीक है, डी नंबर। आगे
98 प्रश्न कहता है 8% स्टॉक में 1620 रुपया लगाने पर संदीप को 135 रुपया वार्षिक आय होती है। 100 रुपये के स्टॉक का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बहुत पहले रेलवे एग्जाम में पूछे जाते थे, ठीक है। अभी रेलवे एग्जाम ये सब प्रश्न नहीं पूछती है। स्टॉक एंड शेयर, मिट्टी काटा, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ये सब जो भी चैप्टर है, ठीक है, इस सब से अब प्रश्न नहीं आते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे ये प्रश्न नहीं आती है, इस पे कंसेप्ट मेरा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बताने को मैं ये बुक में जो सल्यूशन दे रखा है वो देखकर बता सकता हूँ, लेकिन मैं क्लियर नहीं समझा पाऊँगा कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने कभी भी या फिर जहाँ भी मैंने कोचिंग किया है वहाँ भी हमें मिट्टी काटा, बैंकर्स डिस्काउंट, ये स्टॉक एंड शेयर, ये सब का प्रश्न हमको नहीं पढ़ाया है। तो जो अब हम पढ़े ही नहीं है तो मैं आपको कहाँ से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा इस क्वेश्चन के लिए। और सेम क्वेश्चन ऐसा ही स्टॉक एंड शेयर का SI एवं CI में आया था, जहाँ भी हम लोग छोड़कर ही आगे बढ़े थे। तो ये भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़कर ही आगे बढ़ेंगे। अगर किन्हीं स्टूडेंट को ये प्रश्न आते होंगे तो वो आप हमें व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, या फिर आपके पास होंगे भी मेरे व्हाट्सअप नंबर, उस नंबर पे आप लोग ज़रूर बनाकर सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं अगला प्रश्न 99 क्या कहता है, ठीक है। ओके, 99 किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुना किया जाना चाहिए। तो 35% मिलना है तो प्रतिशत को हटाइएगा तो 100, 7 बचे 35, 20 बचे 100, यानी कि कितना से गुना करना होगा 7/20 से, जो कि A नंबर है। कुछ करना की जरूरत ही नहीं थी इसमें। आगे देखिए 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है। आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस होता है बचत, ठीक है। खर्च और बचत को जब जोड़ा जाता है तो वो किसके बराबर होता है, आय के बराबर। यदि आय उसका 100 रुपया रहा होगा तो खर्च करता है वो 75 रुपया, तो उसका बचत कितना हो जाएगा 25 रुपया। तो इसको रेशियो में लिख लीजिए, ठीक है। अगर इसको काटेंगे 25 से कम 25 ती आय, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौका, यानी कि जब उसकी आय 4 रुपया था तो खर्च 3 रुपया करता था और 1 रुपया क्या करता था, बचाता था, ठीक है। कहता है कि उसकी आय में 20 की वृद्धि की गई, ठीक है। तो उसके बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में एक छोटा सा त्रुटि है, ठीक है। वो मैं क्या है त्रुटि वो बता देता हूँ। यहाँ प्रश्न है कि यदि उसकी आय में 20 की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में भी 20 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे एक प्रश्न जो है आय के साथ साथ जो है, आय में जो 20 की वृद्धि होती है उसके साथ साथ क्या होता है, खर्च में भी 20 की वृद्धि होती है, ठीक है। प्रश्न में क्या एक छुटा हुआ है लैंग्वेज, खर्च में 20 की वृद्धि बढ़ जाती है, ठीक है। आय है 4 में 20 की वृद्धि, तो 20 की वृद्धि बराबर खर्च में भी 20 की वृद्धि हो जाती है। खर्च है 3 में भी 20 की वृद्धि प्लस ये जो बचत है 1 में कितने की वृद्धि हो जाएगी, वही हमसे पूछा है। बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो x की वृद्धि कर लेते हैं। ओके, 20 चौका 80 में से 60 इधर घटेगा तो 20 चौका 80 और 60 इधर आएगा तो 60 में से 80 जाएगा तो 20, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20%। तो कितने की वृद्धि होगी बचत में, 20 की वृद्धि होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लाइन जोड़िएगा तो ही ये बनेगा, नहीं तो ये गलत है। मैंने पहले बनाया था, इसको स्टार भी मार दिया था कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन आपका बुक जो है सोल्यूशन कर दिया है 20% लेकर, तो मैंने भी सोचा कि चलो 20% लेकर मैं भी सोल्यूशन कर ही देता हूँ, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे एक लैंग्वेज छूटा हुआ है, इसको गलत लेकर चलना होगा। ओके, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आगे का जो भी प्रश्न है आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।